पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रीमा खान के खिलाफ कतर से आए एक शख्स ने फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवा दिया। शाहिद रफीक नामी एक शख्स ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं 2009 में जायदाद खरीदने के लिए कतर से लाहौर वापस आया था, तो जिस बैंक में मैंने अपने पैसे ट्रांसफर करवाए वहाँ मेरी मुलाकात रीमा खान की बहन मायरा खान से हुई थी। शाहिद रफीक ने बताया कि मायरा खान ने मुझसे पूछा कि आप इस रकम का क्या करना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे यहाँ एक प्लॉट खरीदना है। तो उन्होंने मुझे ये कहकर कुछ प्लॉट भी दिखाए कि हम लोग जायदाद की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। इन्होंने बताया कि जब मैंने प्लॉट देख लिए तो इन्होंने कहा कि मेरी बहन रीमा एक फिल्म लव में गेम बना रही हैं, तो आप अपने पैसों में से 5 या 6 महीने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की सरमायाकारी कर लें और यकीन दिलाया कि मुझे मुनाफा मिलेगा। शाहिद रफीक ने बताया कि जब मैंने रजामंदी का इजहार कर दिया तो रीमा खान से मेरी मुलाकात का एहतमाम भी किया गया, जिसके बाद मैंने फिल्म के लिए रकम मुंतकिल कर दी, लेकिन बाद में रीमा खान की बहन मुझे मजीद पैसों की डिमांड करने लगी। इन्होंने बताया कि रीमा खान ने मुझे मलेशिया भी बुलाया, जहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए मरकजी कास्ट मौजूद थी और मैं भी कास्ट के साथ 20 से 25 दिन होटल में ठहरा। जब शूटिंग मुकम्मल हो गई तो मेरे पैसे वापस देने की बजाय मुझसे मजीद पैसों का तकाजा किया जाता रहा। शाहिद रफीक ने बताया कि रीमा खान ने पैसे वापस देने की बजाय मेरे साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं और बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद है। इनका कहना है कि बाद में रीमा खान ने मुझे पैसे देने की बजाय मजीद मुझसे 20 करोड़ हर्जाने का दावा कर दिया कि मैं फ्रॉड हूँ, और फिर मैं ये केस सिविल कोर्ट में ले गया, जहाँ जज साहब ने तहरीरी फैसला दिया कि मैं नहीं बल्कि रीमा खान ने मेरे साथ 2 करोड़ 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। शाहिद रफीक ने मजीद बताया कि रीमा खान सिविल और सेशन कोर्ट में केस हार चुकी हैं। रीमा खान को अदालत ने तलब किया हुआ है, लेकिन वो दरख्वास्त देकर मोहलत ले रही हैं। मुझे यकीन है कि मैं हाई कोर्ट में भी ये केस जीत जाऊंगा। याद रहे कि अभी सिर्फ रीमा खान के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, मगर रीमा खान की तरफ से अभी भी किसी किस्म की तरदीद और तस्दीक की कोई खबर सामने नहीं आई।